सिंध ताश मुआहदा एक तरफा ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर साद रफीक ने भारत को दो टोक अल्फाज में पैगाम देते हुए कहा है कि भारतीय लीडरशिप होश के नाखुन ले, कशीदगी में इजाफा किसी के मफाद में नहीं। अपने बयान में साद रफीक ने पहलगाम में सियाहों पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का हर वाक़या काबिल मजम्मत है और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत भारी कीमत चुकाई है। साद रफीक ने वाज़ेह किया कि जब भी इस भारत में कोई वाक़या होता है बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन भारत ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पर साद रफीक ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि ये मुआहदा दो तरफा है, इसे एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत कई बरसों से ये कोशिश कर रहा था कि मुआहदा खत्म करे और अब इसको छेड़ कर खित्ते में मजीद कशीदगी को हवा दे रहा है। अगर भारत के पास वाकई कोई शवाहिद मौजूद हैं तो वो उन्हें पाकिस्तान या किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर पेश करे। सिर्फ इल्जामात की सियासत से हकीकत नहीं बदलती। साद रफीक ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी भारत में मुदाखलत या दहशत गर्दी की नहीं, जबकि भारत खुद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशों में मुलव्वस रहा है। उन्होंने रॉ एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और इसके एतराफ़ जुर्म को खुला सबूत करार दिया और सवाल उठाया कि ना जाने कितने कुलभूषण पाकिस्तान में लॉन्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इल्जामात लगाने की बजाय मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, क्योंकि आलमी सतह पर इस तरह के इक़दामात अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने आखिर में मुतालबा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मुतनाज़ मसाइल का पुरअमन हल निकाला जाए, खुसूसन कश्मीर के मसले पर कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए।